हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जल छिड़कने से क्या होता है। घर का जो मुख्य द्वार होता है वास्तु के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जाओं का स्तोत्र माना गया है। साथ ही घर के मुख्य द्वार से जुड़े कुछ उपाय भी बताए गए। इन्हीं में से एक है तुलसी जल का छिड़काव। आपको पता है जब आप पूजा करते हो ना तो उसमें आप तुलसी जल जरूर रखें, और जब आप तुलसी के सामने दीपक वगैरह जगाते हो वहाँ पे भी रखें। दूसरा कारण है कि घर में सकारात्मकता बढ़ती है और वास्तु दोष अगर घर में हो तो वो दूर होता है। तीसरा कारण है कि घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जल छिड़कने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और स्थायी निवास होता है। तो आप ये काम जरूर करें। घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। पैसों से जुड़ी समस्या जैसे तंगी, कर्ज, अधिक व्यय आदि से छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में बरकत बनी रहती है। सफलता के जो मार्ग हैं वो खुलने लगते हैं। मतलब आपके जो काम हैं, इससे बड़ा उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। वो आपके जो विघ्न पड़ रहे हैं कामों में वो अपने आप ही हट जाएंगे। तो जब भी आप पूजा करें तो मंदिर में तुलसी का जल ज़रूर साथ रखें। तुलसी जल छिड़कते समय कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पानी में तुलसी मिलाकर छिड़के, लेकिन तुलसी को ज़मीन पर नहीं आपने गिरने देना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तुलसी के पत्ते को खा ले और जल के सूखने से मुख्य द्वार पर पैर ना रखें। जब तक यानी कि जल का पानी सूख नहीं जाता तब तक आपको पैर लेके बाहर अंदर नहीं जाना है घर के। इसके अलावा तुलसी जल को सिर्फ तांबे के बर्तन में रखकर छिड़कना है। स्टील, प्लास्टिक आदि शुद्ध धातुएं होती हैं और इसका इस्तेमाल नहीं करना। और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक आपको जलाना है। इससे भी घर में दैवीयता जागृत होती है। दूसरी मेरी वीडियो की शंख से आप तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म में शंख का भी बहुत महत्व है, तुलसी माता का भी। खास तौर से भगवान विष्णु की पूजा करते समय शंख जरूर बजाना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वही शंख से तुलसी को जल देना उत्तम माना गया है। इससे व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, मेरी कल की वीडियो थी वो लास्ट कब तक रहेगा, उसको क्यों शुभ माना जाता है, ज़रूर देखिएगा। तुलसी में जल देने से मिल सकती है मानसिक शांति, नकारात्मक सा छुटकारा मिलता है। जब भी आप परेशान होते हो ना तो मैं आपको बताऊं, दूसरे के सामने रोना नहीं रो। जो ईश्वर ने कर देना है वो किसी ने नहीं करना। गुरुवार के दिन आप शंख से जल दे सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का बोल के उनको समर्पित करें जल। श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है। इस दिन शंख से जल देने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए अगर जिस भी व्यक्ति को काल मृत्यु का भय सताता है तो उसे नियंत्रण करने के लिए तुलसी वृक्ष में जल अर्पण करें। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए गाय के दूध में गुड़ मिलाकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें। इससे भी लाभ होगा और धन धान्य की भी प्राप्ति हो सकती है। और भी एक काफ़ी अच्छे उपाय मैं आपको बताती हूँ। लेकिन क्या होता है कि आधा हम मेहनत करते हैं, आधा हमारी किस्मत पे होता है, आधा हमारे भाग्य पे होता है, आधा हमें ईश्वर देते हैं। तो वो सब कुछ मिलके ही एक आप कह लो कि हमारे कर्म लिखे जाते हैं। काला धतूरे का पौधा। भगवान शिव की पूजा में धतूरा अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। कई मान्यताओं के अनुसार काले धतूरे में यानी कि तुलसी के साथ आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं यहाँ पे मैं वो बता रही हूँ। ऐसे में अगर आप अपने घर में तुलसी के साथ काले धतूरे का पौधा लगाते हो तो आपको भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती। साथ ही इस पौधे को घर में लगाने से वैवाहिक रिश्तों में मजबूती आती है और कार्य क्षेत्र में सफलता और तरक्की के योग बनते हैं। दूसरा पौधा आपको जो तुलसी के साथ लगाना है आक का पौधा। वो भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि आक का पौधा घर में लगाने से शुभता बनी रहती है और साधक को इसका कई गुना लाभ होता है। इसे घर के आंगन या फिर तुलसी के पास लगाना लाभकारी माना जाता है। इससे भी आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको अगर पितृदोष से पीड़ित है तो काले धतूरे के पौधे से ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आक और काले धतूरे के पौधे में जल मिश्रित दूध अर्पित करना है। वही वास्तुशास्त्र में भी माना गया है कि घर में काले धतूरे का पौधा लगाने से और नियमित रूप से इसकी पूजा करने से कुंडली में अगर पितृदोष है वो छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये वीडियो इसलिए है कि
तुलसी के साथ आपको आक का और धतूरे का पौधा लगाना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।